नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का चुनावी शो चुनावी ऑटो में हूँ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। हमारा चुनावी ऑटो गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में घूम रहा है। यहाँ के चुनावी मुद्दे क्या हैं, 2022 का माहौल क्या है, पब्लिक का मूड क्या है, सरकार के कामकाज को यहाँ के लोग कैसे देखते हैं, यहाँ के मुद्दे क्या हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में जब लोग वोट करने जाएंगे तो उनके जहन में क्या कुछ रहने वाला है, उन्हीं बातों की पड़ताल के लिए हम इस इलाके में निकले हैं। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि 2022 को लेकर पब्लिक का मूड क्या है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात होती है तो दो बातें हम सबके जहन में आती हैं। पहली बात तो ये कि ये प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है और दूसरी बात ये कि यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं। लेकिन ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग 2022 चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, हम उन्हीं लोगों से बातचीत कर लेते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? अजीत सिंह। अजीत जी, अभी क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो ठीक है। अच्छा, किसके लिए? बीजेपी के लिए चुनाव का माहौल है। बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ? बहुत बढ़िया है। कोई नाराजगी नहीं है? कोई नाराजगी नहीं है। बीजेपी का साइलेंट वोट है। अच्छा। और बीजेपी को मिलेगा। एक तरफ से शुरू हो जाओ, मेरे से पूछते रहो, मैं बताता रहूँगा जितना मुझे आज की डेट में आभास है या जितना मुझे नॉलेज है। योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ? जो 70 साल में नहीं हुआ उन्होंने 2 घंटे में करके दिखाया। हाँ, जैसे बहुत सारे हैं। जैसे किसी की भी जो गुंडागर्दी थी उसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। जो गोरख धंधे 70 साल से चलते थे उन्हें कोई आज तक कोई सरकार बंद नहीं कर पाई, वो उन्होंने 2 घंटे में किया है। अगर उन्हें कोई चीज पता चली है ये गलत है तो उन्होंने मिनट से पहले एक्शन लिया है। उसमें कोताही नहीं बरती उन्होंने जात बरादरी नहीं देखी। उन्होंने कह दी गलत है तो गलत है। बीजेपी आने से एक सबसे बड़ी बात ये हुई है जो मैं सोचता हूँ, चाहे आप गलत समझें, वो ये कि हिंदुओं में एक एकता हो गई अपने, कि हम हैं, हमारी कुछ वजूद। हिंदुत्व तो मुद्दा है। हिंदू मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो कभी था ही नहीं। बाकी पार्टी ने एक मुद्दा बना दिया था, डिवीजन कर दिया था, अब वो खत्म हो। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक किसान परिवार से भी हूँ और मैं एक छोटा सा रोजगार भी करता हूँ। अच्छा। जब मैं अपने 12th क्लास में पढ़ता था तो हमारे यहाँ बिजली आती थी तो हम 12 पर दौड़ के जाते थे। अच्छा। खाना छोड़ करके कि भाई बिजली आ गई 12 चलाएं, और जाके पता 12 चला के घर तक नहीं आए, बिजली चली गई। और अब 9 घंटे रात में और 9 घंटे दिन में बिजली आती है। कोई किसान रात को पानी पे नहीं जाता। सड़कों का हाल आप देख ही रहे हैं। मैं अपने गांव यहाँ से जाता था तो मेरे को 2.5 घंटा लगते थे, 2.5 से 3 घंटा, और कई बार तो जाम में फंस जाता। आज 1.25 घंटे में ब्रेक नहीं लगाने पड़ते, 1.25 घंटे में मैं गाँव ये तो लोग कह रहे हैं कि अब सड़कों पर चलते हुए पेट का पानी भी नहीं हिलता है। क्या नाम है आपका? शरणपाल सिंह तोमर। यहीं के रहने वाले हैं आप? मुजफ्फरनगर से। अच्छा, तो आपके हिसाब से 2022 में किसके लिए बढ़िया माहौल है? 2000 भाजपा की 300 से ऊपर सीट आने वाली है। अच्छा। निश्चित रूप से, जिसको कहते हैं ना कि मुजफ्फरनगर में वहाँ विरोध है, वो इस तरह का है, लेकिन वहाँ लोगों से बात करिए आप, योगी और मोदी की जय जयकार है। जहाँ भी लोग जानकारी करते हैं, टिकैत तो कहते हैं नाराज है वहाँ के लोग। ये तो जब वोटिंग होगी ना तब पता चल जाएगा आपको क्या स्थिति है। अच्छा। जब रिजल्ट्स आएंगे तब पता चल जाएगा क्या स्थिति है। तो कहने की तो बात है, उसी बेल्ट में जाकर के जानकारी कर लिया। आप भी टीम भेजिए ना अपनी, तो लोग बताएंगे क्या स्थिति है। भाई जब अभी कल परसों बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ट्यूबवेल खुले चलते हैं, हिम्मत नहीं किसी की कोई मोटर भी छेड़ दे वहाँ जाकर के, यानी मोटर ही नहीं मिलती थी। हाँ, लेकिन हम लोग वहाँ गए थे तो लोग कह रहे थे बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। देखो बिल जब 24 घंटे बिजली आएगी तो बिल ज्यादा नहीं आएगा क्या? और लाइट अगर नहीं आएगी तो बिल नहीं आएगा। भाई आप लाइट ना भेजो, बिल 0 रहेगा आपका। गुंडागर्दी कम हुई है, हम लोग सेफ हैं। एज ए सीनियर सिटीजन हमको कोई डर नहीं लगता। लेकिन अखिलेश यादव जी कहते हैं गुंडागर्दी बढ़ गई। नहीं, वो तो कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे जी, हर कोई नोट्स निकालेगा, नहीं बताता। अपनी गरेबान में झांकेंगे नहीं, दूसरे पे उंगली उठाना हमारी है। बुजुर्गों की बात आ गई, इधर कुछ युवा हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि 2022 को लेकर क्या माहौल चल रहा है। क्या नाम भैया आपका? दिनेश। अजय। अच्छा अजय, क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव का पता नहीं सर, मैं ये काम नहीं करता। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? मेरा 18 साल। वोट तो करते होंगे? अच्छा, इस बार करेंगे वोट? हाँ जी। तो यार फिर तो जानना पड़ेगा ना कि चुनाव को लेकर किसका माहौल चल रहा है। क्यों, हमें पता नहीं सर, मैं तो जॉब करता हूँ, मैं पता नहीं इतना। बस जाएंगे वोट दे देंगे जी। हाँ भाई, क्या नाम आपका? मेरा नाम अंकुश है। अंकुश, अभी क्या माहौल चल रहा है चुनाव का इधर? अभी तो मैं 18 का हुआ, अभी मुझे कुछ पता। अच्छा, अभी 18 के हुए, इस बार वोट करेंगे ना? इस बार वोट हाँ? करेंगे। तो किसको करेंगे बताएंगे या मन में रखेंगे? हाँ, बता देंगे, क्यों नहीं, हम तो योगी जी को करेंगे। अच्छा, योगी जी को करेंगे। बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो। हाँ? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं।
अच्छा, तो आपको कोई शिकायत कोई परेशानी नहीं है सरकार से? नहीं, मुझे तो नहीं है शिकायत कोई। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत मेंटेन हुआ है, लाइट आ रही है, और साथ ही साथ जो 70 सालों में नहीं हुआ वो मोदी और योगी जी ने मिलकर किया है। मैक्सिमम लोगों का ये भी कहना है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी इलाके में आ गए हम। यहाँ पर मार्केट में चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अलग अलग पार्टियों की तरफ से जो दावे और वादे किए जा रहे हैं, उन दावों और वादों को वो लोग कैसे सोच रहे हैं, किसमें कितनी हकीकत उनको नज़र आ रही है और किससे लोगों को उम्मीदें हैं। तो हम चलते हैं, सीधा लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? पीयूष। पीयूष, कैसा माहौल चल रहा है चुनाव का? सर यूपी के चुनाव की अगर बात करें हाँ। तो फेयर कंपटीशन नहीं है, हाँ। टू बी ऑनेस्ट। हाँ। बायस को हो जाता है, पता नहीं चलता कि किसकी गवर्नमेंट आ रही है या जो भी आप कह लो। मतलब आप ये देख लो ना, अगर बीजेपी रूलिंग है, आप हर चीज़ का बस नाम चेंज कर रहे हो। अच्छा। आप मेट्रो बना रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, बट यूनिडायमेंशनल है। ओवरऑल डेवलपमेंट हमारी नहीं हो रही है, बस यही है। तो बस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, जिसकी भी गवर्नमेंट आए फेयर डेवलपमेंट करे, दैट्स इट। तो इस सरकार ने कुछ ऐसा किया है जो आपको अच्छा लग रहा हो? सर कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बुरी हैं। अब सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मेरा अलग है, किसी आपका अलग होगा। तो कुछ चीज़ें अगर अच्छी है तो कुछ चीज़ें बुरी भी हैं। आपका नाम क्या? भव्या। भव्या, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है चुनाव को लेकर? नहीं, आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक पॉइंट, आई एम ओके विद एवरीथिंग। अच्छा, या योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, महिला सुरक्षा बड़े शहरों में एक बहुत बड़ा मसला होती है ना? अब चूंकि गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो गया है ना? उसके बाद लग रहा है कि पुलिसिंग बेहतर हुई है पहले से? हाँ, बेटर है। अच्छा जी, बेटर है। हाँ जी। अब रात में निकलते टहलते घूमते डर नहीं लगता? नहीं, पहले से बेटर है। ठीक है, कुछ और लोग? हाँ। बट फिर भी आप 10 बजे के बाद किसी को अकेले नहीं जाने देना चाहते हो, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक डर है। वो डर नहीं जाता। हम पुलिस को देख के पहली बात सुरक्षा की जगह ना पहले डरते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली बात, अगर आप सर किसी के साथ जा रहे हो, पहले आपसे पुलिस ये क्वेश्चन नहीं पूछती आप कहाँ से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो। पहले उससे आप पुलिस को देख के सोचते हो कि अगर रोकेंगे तो ये हमें पहले डराएंगे कि इनके पास कुछ नहीं है तो उससे पैसे ले लो। पहले वो हमें सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रुकवाते, वो अपने फ़ायदे के लिए रुकवा देते हैं। छोटा सा प्रॉब्लम यही है सर पुलिस के साथ। ये बदलना होगा थोड़ा सा पुलिसिंग को लेकर। बाबूजी, चुनाव पर हम लोग थोड़ा माहौल समझ रहे हैं 2022 को लेकर। अभी क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर? माहौल तो अब बन रहा है। किसके लिए? भाजपा के लिए और किसके भाजपा के लिए? एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी। एकदम बहुत बढ़िया काम। अच्छा, लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि वो जीत रहे हैं आपकी बात। अरे करने से क्या होगा? हाँ। जो काम कर रहा है इतना दिन से तो थे वो, क्या किए? हाँ। सब कह रहे हैं कि हमने ने इनोग्रेशन हम ही किया है, हम ही किया है। कुछ तो नहीं किए। ये सब कर रहे हैं, शिलान्यास करते हैं, हैं? अब पूरा करते हैं, उद्घाटन करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया, हमने मेट्रो दौड़ाई, ये आके हमारे उद्घाटन कर सब रहे झूठ हैं। बोल रहे हैं। पेपर पर कुछ करने से नहीं होता है, काम करने से होता है, सरजमीन पर। पेपर में कुछ करने से नहीं होता है। और कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं, जो लोग यहाँ पर खा रहे हैं उनसे जान लेते हैं क्या माहौल चल रहा है चुनाव का। भैया, क्या नाम आपका? अमनदीप। अमन, कैसा माहौल चल रहा है चुनाव का अभी? अभी तो इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, ये सरकार कैसा काम कर रही है बताइए योगी जी की? वो तो आपको सबको दिख रहा है, कुछ ज़्यादा खास काम तो है नहीं। कुछ अभी तो मैं बीमार हूँ थोड़ा, इससे बात। अच्छा, क्या नाम भाई आपका? हाँ, जसप्रीत। जसप्रीत, अभी बताइए कि सरकार कैसा काम कर रही है यहाँ पर? सरकार इज़ गुड, यू कैन से हाँ। गुड है अभी, बट इट कुड बी बेटर। लाइक काफ़ी चीज़ें हैं जो चीज़ मतलब आपको सोचनी चाहिए लोगों के बारे में। अच्छा, युवाओं के लिए रोजगार बहुत बड़ा मसला है, वो उतना मिल पा रहा है जितनी उम्मीदें हैं, या और इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है? अब आई एम बीइंग एन HR, एज एन HR आई वुड से कि लाइक देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट, बट उनको फुलफिल करने के लिए वी डोंट हैव राइट कैंडिडेट्स, राइट एजुकेटेड पीपल इन दैट फील्ड। तो योग्यता की कमी है। हाँ, थोड़ी बहुत कहते हैं, यू कैन से कि एजुकेशन इज़
गेटिंग डाउन, बट वो चीज़ आप अप कर सकते हैं एंड वी कैन डू इट मच बेटर, क्योंकि टैलेंटेड और एजुकेशन इंडिया की बहुत अच्छी रही है स्टार्टिंग से, और वो चीज़ हम मेंटेन अच्छे से बेटर कर सकते हैं। तो शिक्षा को और बेहतर बनाना होगा, ये भाई साहब का कहना है। क्या नाम आपका? अरे वो तो बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे? हाँ, क्या नाम भैया आपका? हाँ, अच्छा, आप लोग की कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चुनाव वोट करते हैं या नहीं? आप लोग वोट करते हैं ना? हाँ, तो फिर चुनाव में क्या चल रहा है उसके बारे में चर्चा भी करते होंगे। बिल्कुल करते तो अभी हैं। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? माहौल तो रंगीन ही है सर, सपा और बीजेपी दोनों अपने अपने टक्कर पर है। तो रंगत किस पर चढ़ेगी फिर? बीजेपी सर, बीजेपी पर चढ़ेगी। हाँ, बीजेपी। अच्छा, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं वो तो जीत रहे हैं 2022 में। सर वो तो आने वाला वक्त बताएगा सर। इलेक्शन अखिलेश यादव जी को पता चल जाएगा कौन जीतेगा। यस सर। साइकिल नहीं दौड़ेगी। नहीं दौड़ेगी। कमल ही दिखेगा यूपी में। इधर कोई दिक्कत, कोई परेशानी भी है? ये सब ठीक है इधर? नहीं, यहाँ पे नॉर्मल से सब कुछ ठीक ही चल रहा है अभी। सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ, ठीक है, कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। इधर जो लोग डोसा खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भैया क्या नाम आपका? बिलाल खान। बिलाल जी। अभी छोले भटूरे खा रहे हैं आप? बिल्कुल, छोले क्या, भटूरे। कैसा स्वाद है इसका? स्वाद बहुत अच्छा है, स्वाद आप बढ़िया भी है। ट्राई करिए। हाँ, नहीं हम तो ट्राई करेंगे। चुनावी स्वाद किसके लिए अच्छा है अभी 2022 में? चुनावी स्वाद में देखिए, अगर बीजेपी के आने का चांस ज़्यादा है, अच्छा, और जो दिखता है वही बिकता है, सीधी बात है। तो जो दिख रहा है वही बिकेगा। अखिलेश जी नहीं दिख रहे हैं? अखिलेश जी दिख रहे हैं, उतने लेवल पे नहीं है। अच्छा, बीजेपी के चांस ज़्यादा हैं, हाँ। उलट फिर कुछ भी हो सकता है। कुछ ये तो एक दिखने और बिकने की बात हो गई। ये सरकार काम कैसा कर रही है बताइए? तो काम में कोई ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं है अच्छा, जो होना चाहिए। तो ज़्यादातर ऊपरी बातें हैं, तो काम पे आप जाएंगे तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं। जो जनता चाहेगी वही आएगा। अब की बार 300 पार फिर से। हाँ? तो कह रहे हैं किसी के कहने सुनने से कुछ नहीं होता है। क्या होगा ये आपको 2022 चुनाव के बाद पता चल जाएगा जब रिजल्ट आएगा। चुनावी ऑटो की हमारी टीम एक सोसाइटी के भीतर आ गई है। पार्क में कई लोग हमें बैठे हुए नजर आ गए, तो उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि चुनाव को लेकर क्या चर्चा उन लोगों के बीच चल रही है, सरकार के कामकाज को वो कैसे देखते हैं और 2022 को लेकर माहौल क्या चल रहा है। बाबूजी क्या नाम आपका? चंद्रभूषण सिंह। चंद्रभूषण जी, कैसा माहौल चल रहा है चुनाव का अभी? चुनाव का माहौल तो इसमें सरगर्म है और पूरे उफान पर है, और जो गतिविधियां चल रही हैं उससे लग रहा है कि बीजेपी सत्ता में वापस करेगी। अखिलेश मुलायम को हम लोग देख चुके हैं। उन्होंने क्या क्या किया है ये सर्वविदित है और सभी लोग देखा भी है। और वर्तमान सरकार में जो योगी हैं, आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं है। सिर्फ राष्ट्र और देश और जनता के अलावा उनको कुछ नहीं आता है। और जो कुछ विकास हो रहा है तो सब लोग देख रहे हैं, सबके सामने है। और हमें विश्वास है कि अगर ये कुछ दिन और आ गए 5 साल के लिए, तो उत्तर प्रदेश भारत का एक महान प्रांत बन के जनमानस के सामने उपस्थित होगा। जो हमारी मूल समस्याएं, जो हमारी मूलभूत ज़रूरत है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, उन पे हमें अभी तक नहीं मिला है। जैसे गंगा वाटर हमारे पास नहीं है, अथॉरिटी का पानी भी पूरी तरह नहीं है, बोरवेल के से पानी मिलता है, सड़कों की हालत आपने देखी है, ग्रीनरी नहीं है, धूल मिट्टी चारों तरफ उड़ती है, जिनकी कई बार शिकायतें अथॉरिटी में और अपने विधायक जी को काफ़ी बार कई संस्थाओं और इंडिविजुअल लोगों के द्वारा दी गई। विधायक जी सुनते हैं परेशानियों को? आज सुनते हैं, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो पिछले 5 साल में उस पर ज़मीनी स्तर पे कोई काम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। बाबूजी 22 में जब आएंगे विधायक जी दोबारा से प्रत्याशी बन के वोट मांगने के लिए, तो उनके सामने क्या क्या बातें रखेंगे कि ये काम रह गया जो आपने नहीं किया? एक तो यहाँ जो है फीडबैक नहीं होता। कोई काम जो होता है उसका फीडबैक होना चाहिए। कैसा काम चल रहा है, उसमें क्या मिलावटी है क्या नहीं है, ये तो देखना चाहिए। निगरानी नहीं हो रही, निगरानी नहीं होती। जो उन्होंने किया है वो अब तक के 3 और 4 शासनकाल में मैंने तो नहीं देखा। कुछ ज़मीनी स्तर पर जो हमारे मित्रगण बता रहे हैं उसमें है थोड़ी सी, जो लोकल जिनको हम वोट देते हैं वो थोड़ा यदा कदा कम ही आते हैं यहाँ पर। बाकी जो भी नोएडा में जो मैंने मायावती गवर्नमेंट में देखी है, क्योंकि मैं खुद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हूँ, और जो अब है कम से कम सिक्योरिटी के मामले में तो बहुत बढ़िया अभी भी है। कुछ है चीज़ें जो होती हैं, घटित होती हैं, लेकिन फिर भी बेटर है, बहुत बढ़िया है। योगी जी आएंगे, आने भी चाहिए, क्योंकि योगी जी का जो है ना जिस तरह से कार्यकाल चल रहा है और जिस तरह से मतलब जो चारों ओर शांति है, चारों ओर किसी तरह का दंगेबाजी नहीं है, और किसी तरह का 4.5 साल की सरकार हुई है वहाँ से,
किसी भी संपत्ति के लिए, सरकारी संपत्ति के लिए दंगे में जो नुकसान नहीं हुआ है अभी तक, इस तरह का प्रशासन होना देश के लिए भी बहुत बहुत बड़ा आवश्यक है। ग्रेटर नोएडा में चुनावी यात्रा के दौरान हमने अलग अलग बिंदुओं पर लोगों से बातचीत की। हमने जाना कि मौजूदा सरकार के कामकाज को लोग किस तरीके से देख रहे हैं, साथ ही साथ स्थानीय मुद्दे क्या हैं, 2022 को लेकर उनका मूड क्या है, जब वोट करने जाएंगे तो उनके जहन में क्या रहेगा। हर मुद्दे पर लोगों ने खुलकर अपनी राय रखी। एक बात जो हर किसी की जुबान पर थी वो ये थी कि इस सरकार ने इतना काम किया है जो पहले कभी नहीं हुआ। योगी सरकार अच्छा काम कर रही है। खासतौर से लॉ एंड ऑर्डर ग्रेटर नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में बहुत मेंटेन हुआ है जब से कमिश्नरी सिस्टम यहाँ पर लागू हुआ है। और साथ ही साथ जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे, उन दावों को भी लोग देख रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं जब हम वोट करने जाएंगे तो उन बातों को भी अपने जहन में रखेंगे। तो यहाँ पर जो पब्लिक का मूड है हमने आपको दिखा दिया। यहाँ से हमारा चुनावी ऑटो आगे बढ़ेगा, किसी और इलाके में चलेंगे, वहाँ का क्या कुछ पब्लिक का मूड है, क्या सूरत हाल है, क्या चुनाव की तस्वीर है, वो भी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।